चीन अब तक हवा में उड़ रहा था, लेकिन दोस्तों अब उसे लगने लगा है कि उसके पंख कतरे जाने वाले हैं और अब उसके उड़ने के दिन भी कम हो चुके हैं। अब तक चीन दक्षिण चीन सागर में छोटे छोटे देशों से पंगा ले रहा था, लेकिन उसने भारत से पंगा मोल लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। नतीजा ये हो रहा है कि अब चीन के सुप्रीम लीडर शी जिनपिंग को उनका आक्रामक रुख भारी पड़ता दिख रहा है। वो इसके जरिए भले ही ये संदेश देना चाह रहे हों कि कोरोना वायरस के चलते चीन को आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर कोई झटका नहीं लगा है, लेकिन इस बीच कई देशों के साथ बेवजह दुश्मनी मोल लेकर अपने ही लिए एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। भारत समेत दुनिया की कई महाशक्तियों ने चीन से किनारा करना शुरू कर दिया है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि उसका सबसे बड़ा भाई यानी रूस भी उसके विरोध में उतर आया है, जो अब तक की सबसे बड़ी बात है। यानी डर्टी ड्रैगन पर सवार जिनपिंग के कई इरादे फेल होने वाले हैं। हालांकि फिलहाल अपनी पार्टी और सरकारी मशीनरी पर शी का कंट्रोल वैसे ही बरकरार है, लेकिन कभी हर चीज के चेयरमैन कहे जाने वाले जिनपिंग की रफ्तार बहुत धीमी हो चली है। 2015-16 में आर्थिक सुस्ती के बावजूद वो अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहे थे। हालांकि अब चुनौती बड़ी और ग्लोबल है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लगा तगड़ा झटका। चीन एक बार फिर आर्थिक गिरावट झेल रहा है। पश्चिमी देशों का मूड उसके खिलाफ हो चला है। इसमें से कई तो ऐसे हैं जिनके चीन के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। विदेश जाकर काम, पढ़ाई या घूमने वाले रईस चीनियों को इस बात का एहसास हो चुका है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नेटवर्क इसलिए बनाया गया था ताकि चीन के राजनीतिक हित साधे जा सकें और दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता कम हो सके। इस प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। कई देश कर्ज को रीशेड्यूल करने की मांग कर रहे हैं। चीन ने हफ्तों तक कोविड-19 की बात छिपाई, इससे भी हर पहलू पर नकारात्मक असर हुआ है। चीन को ले डूबेगी उसकी आक्रामकता। चीन ने हाल ही में जो आक्रामक रुख अपनाया, उसका मकसद अपने पड़ोसियों को याद दिलाना था कि वो दोयम दर्जे के हैं। हालांकि शी जिनपिंग का ये दांव उल्टा पड़ गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने जब घुसपैठ की तो भारत ने उसका करारा जवाब दिया। ये साफ हो गया कि बात आगे बढ़ जाएगी। भारत इस डर से चुप नहीं बैठने वाला है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने भी इंपोर्ट बंद करने की चीन की धमकी को नजरअंदाज करते हुए चीनी सैनिकों के आने पर रोक लगा दी है। दक्षिण चीन सागर में जापान और दक्षिण एशियाई देश चीन के आगे गुट बनाकर खड़े हैं और अब उससे समुद्री नियमों का पालन करने को कह रहे हैं। जिनपिंग के चीन में बढ़ गया है चैलेंज। चीन में शी जिनपिंग ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो पूरी तरह से पार्टी को समर्पित हैं। उनका मकसद कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में चीन की सत्ता बचाए रखना है। पार्टी ने जिस तरह से आर्थिक विकास किया है और शी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा अभियान चलाया, उससे इस मकसद को और बल मिला। शी ने अपने कई दुश्मनों को करप्शन कैंपेन में निपटा दिया। हालांकि अब हांगकांग के लिए नया कानून बनाकर चीन को वैश्विक स्तर पर आलोचना झेलनी पड़ रही है, लेकिन जिनपिंग शायद ही अपना रास्ता बदलें। हालांकि ये चीन के ऊपरी तबके के लिए जरूर अजीब है, जिसने लोकतंत्र के बदले आर्थिक बेहतरी को चुना है। अभी तक ही राष्ट्रवाद पर सवार होकर जिनपिंग इस चुनौती से निपट लें, लेकिन पार्टी के भीतर अपनी हनक बनाए रखना उनके लिए अब आसान नहीं रहने वाला है। रूस से चीन ने ले लिया है पंगा। रूस और चीन के बीच व्लादिवोस्टोक शहर को लेकर विवाद पैदा हो गया है। चीन में व्लादिवोस्टोक शहर को अपना बताए जाने पर रूस में तगड़ा विरोध हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वक्त में रूस के लिए चिंता का सबब बन सकता है चीन, क्योंकि दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगे चीन ने रूस से भी पंगा ले लिया है। चीन के सरकारी न्यूज चैनल CGTN के संपादक शेन सिवेई ने कहा कि रूस का व्लादिवोस्टोक शहर साल 1860 से पहले चीन का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि इस शहर को
पहले हैशेनवाई के नाम से जाना जाता था और रूस ने एक तरफा संधि के जरिए इसे छीन लिया था। ये मामला उस वक्त बढ़ गया जब व्लादिवोस्टोक शहर की स्थापना के उपलक्ष्य में चीन में रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी। इस ट्वीट के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने ट्वीट कर इस शहर को चीन का हिस्सा बताया। इस विवाद में सीजीटीएन के संपादक शेन शिवेई भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि रूसी दूतावास के इस पोस्ट को चीन के सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर पसंद नहीं किया गया है। व्लादिवोस्टोक का इतिहास 1860 से लेकर रहा है, जब रूस ने इसे एक सैन्य अड्डा बना लिया था। हुआवे के ताबूत में ठुक रही आखिरी कील। हुआवे के भरोसे 2030 तक डिजिटल तकनीक की दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बड़ा झटका लगा है। दुनिया में चीन की ताकत का प्रतीक कहे जाने वाली हुआवे कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। इससे हुआवे की अमेरिकी तकनीक तक पहुंच बहुत सीमित हो गई है। इन प्रतिबंधों के बाद अब हुआवे के 5G तकनीक मुहैया कराने के वादों पर सवाल उठने लगे हैं। संकट की इस घड़ी में भारत और पूरी दुनिया में बढ़ रहे चीनी विरोधी माहौल ने हुआवे की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। हुआवे इस समय बहुत ज़्यादा दबाव में है। उसकी अमेरिकी तकनीक तक पहुंच इससे पहले इतनी कम कभी नहीं रही थी। अब दुनिया भर में मोबाइल कंपनियां ये सवाल कर रही हैं कि क्या हुआवे समय पर अपनी 5G तकनीक मुहैया कराने में अपने वादों को पूरा कर पाएगी या नहीं। भारत बन रहा चीन के लिए चिंता का सबब। चीन का अमेरिका के साथ विवाद चल ही रहा था और अब इस बीच भारत और यूरोपीय देशों से ताज़ा विवाद ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया है। भारत अब विचार कर रहा है कि क्या उसे 5G तकनीक में हुआवे के उपकरणों के साथ जाना चाहिए या नहीं। इससे पहले भारत ने हुआवे को 5G नेटवर्क के लिए ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी थी। हालांकि गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की निर्मम हत्या के बाद अब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। चीन पर कोरोना वायरस को फैलाने का आरोप भी लगा है, जिससे भारत में उसके खिलाफ लोगों का अभियान तेज हो गया है। भारत सरकार ने चीन के टिकटॉक समेत 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब भारत का अगला कदम हुआवे का हो सकता है। जनता में भी ये माहौल बन रहा है कि चीनी सामानों का बहिष्कार करना है। दुनिया के बड़े लोकतंत्र एक सुर में बोल रहे हैं और वे जानते हैं कि उनका क्या दांव पर लगा है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि चीन का बुरा दौर अब शुरू हो चुका है।